दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सावधान रहे देश, एकता को खत्म कराने का काम करते हैं आरएसएस और भाजपा। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा पेट्रोल डीजल पर जजिया टैक्स लगा रही मोदी सरकार। वहीं अखिलेश यादव का भी बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले पेट्रोल डीजल के दाम जीरो कर दे भाजपा, फिर भी नहीं जीतेगी चुनाव। वहीं पार्टी नेताओं को हरियाणा में बंधक बनाने पर भाजपा सांसद के बिगड़े बोल, कहा आंख निकाल लेंगे और हाथ भी काट देंगे। तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरी भाजपा। वैट में कटौती के लिए केजरीवाल के घर के पास किया जोरदार हंगामा। वहीं अखिलेश यादव के गढ़ में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले अब माफियाओं का साथ देने वालों पर चलेगा बुलडोजर। वहीं पंजाब विधानसभा में गांधी परिवार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी, सुखबीर सिंह बादल ने किया बड़ा ऐलान। वहीं दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, अब 6 महीने और मिलेगा फ्री में राशन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सावधान रहे देश, एकता को खत्म कराने का काम करते हैं आरएसएस और भाजपा। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये देश के लोगों की एकता खत्म कराने का प्रयास करते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के लोग वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखने का प्रयास करते हैं, लोगों को उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग जहां भी जाते हैं वहां लोगों की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने के बाद अब आगे की तैयारियों को लेकर पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है तो उसका स्वागत है, अन्यथा ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बात नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर्दियां आ रही हैं, हम किसानों से कहेंगे कि वे खाने और कपड़ों की व्यवस्था बढ़ा लें। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को चलते हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। आखिर सरकार इस आंदोलन को लेकर कहां जाना चाहती है? क्या इससे पहले कभी इतना लंबा आंदोलन हुआ है? राकेश टिकैत ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार हमसे बात तो करे। हिसार में भाजपा नेताओं को बंधक बनाए जाने की घटना पर टिप्पणी करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि प्राइवेट गुंडों ने अपना काम शुरू कर दिया है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि भाजपा सांसद पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों की मांग है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए सभी केसों को वापस लिया जाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार बातचीत करना चाहती है तो करे, अगर नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। बोले पेट्रोल डीजल पर जजिया टैक्स लगा रही मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जजिया टैक्स लगाकर जनता का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार का सारा ध्यान पैकेजिंग और जुमलेबाजी पर है और वो जनता को कच्चे तेल की कीमतों का लाभ नहीं देना चाहती। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि मोदी और खट्टर सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर ताबड़तोड़ कर लगाकर जनता की जेब काटी है, वे जजिया कर लगाकर बजट को बिगाड़ दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अकेले साल 2021 के 9 महीनों में बीजेपी सरकार ने पेट्रोल की कीमत 28 रुपए प्रति लीटर व डीजल की कीमत 26 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। अब पेट्रोल व डीजल की कीमत 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर कम करके इसे झूठा दिवाली गिफ्ट बनाकर बेचा जा रहा है। ये अपने आप में एक धोखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा में वैट से जुड़े कुछ आंकड़े रखते हुए आरोप लगाया कि भाजपा और जजपा सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर जनता से लूट में और भी आगे है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने दावा किया है कि खट्टर सरकार का सारा ध्यान पैकेजिंग और जुमलेबाजी पर है, वो जनता को कच्चे तेल की कीमतों का लाभ बिल्कुल देना नहीं चाहती है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा पेट्रोल डीजल के दाम जीरो कर दे भाजपा, फिर भी नहीं जीतेगी चुनाव। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम 200% बढ़ाकर 10% घटाने वाली भाजपा सरकार का झूठा खेल अब जनता समझ चुकी है। भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दाम यदि जीरो भी कर दे तो भी जनता इन्हें चुनाव में जीरो कर देगी। अब सरकार का ये तर्क कहां गया कि पेट्रोल डीजल के दाम पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है।
हैं। अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पत्रकार वार्ता में कहा। उन्होंने कहा कि वो सरकार बनने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल प्रतिमा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगाएंगे। जिन्ना संबंधी बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं फिर कहूंगा कि लोगों को फिर से इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कभी इतनी खराब नहीं रही जितनी की आज है। पुलिस का उत्पीड़न बढ़ा है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदान और मतगणना के समय सतर्क एवं सजग रहने की सीख देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है। रंग बदलने, नाम बदलने और उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास करने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। भाजपा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत नहीं मान रही, वो सब कुछ बेचना चाहती है। भाजपा सरकार मेट्रो का एक स्टेशन नहीं बना पाई है। मुख्यमंत्री जिस जेल का इटावा में उद्घाटन करने जा रहे हैं वे सपा की दे रहे हैं। भाजपा का एक ही काम है, बड़े पैमाने पर पैसे बांटकर वोट खरीदना। और ये बड़ी खबर, पार्टी नेताओं को हरियाणा में बंधक बनाने पर भाजपा सांसद के बिगड़े बोल, बोले आंख निकाल लेंगे और हाथ भी काट देंगे। ये आपको बता दें कि हरियाणा के रोहतक में भाजपा नेताओं को बंधक बनाए जाने के मामले में अब विवाद ज्यादा गहरा गया है। इस घटना के विरोध में भाजपा के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पार्टी के स्थानीय सांसद अरविंद शर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं को बंधक बनाए जाने के पीछे कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का हाथ बताया है। अरविंद शर्मा ने कहा कि हुड्डा और कांग्रेस ये जान लें कि मनीष ग्रोवर की तरह जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे, कोई हाथ दिखाएगा तो उसका हाथ काट लेंगे। दरअसल शुक्रवार को भाजपा के नेता रोहतक के किलोई में स्थित एक शिव मंदिर में पहुंचे थे जिन्हें किसानों ने बंधक बना लिया था। इन नेताओं में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर भी शामिल थे जिन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद ही किसानों ने जाने दिया था। अरविंद शर्मा ने इस दौरान भाजपा के हरियाणा में अगले 25 सालों तक सत्ता में रहने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि राज करने के लिए हुड्डा परिवार की छटपटाहट है, लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगले 25 सालों तक सत्ता में रहेगी। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। वैट में कटौती के लिए केजरीवाल के घर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने राजधानी में फ्लैग स्टाफ रोड पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास जोरदार प्रदर्शन किया और पेट्रोल तथा डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी टैक्स में कटौती करने की मांग की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करते हुए कहा कि जब तक केजरीवाल पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की घोषणा नहीं करते पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार को आम आदमी की कोई भी फिक्र नहीं है और इस वजह से वो पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता की भावनाओं को समझते हुए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर देशवासियों को तोहफा दिया है, लेकिन केजरीवाल सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसलिए पेट्रोल डीजल पर वो टैक्स कम करना नहीं चाहती। भाजपा शासित प्रदेशों द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने से वहां की जनता में खुशी का माहौल है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार अभी भी सो रही है। और ये बड़ी खबर है, अखिलेश यादव के गढ़ में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले अब माफियाओं का साथ देने वालों पर भी चलेगा बुलडोजर। ये आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, इसके बाद उनके सरपरस्तों का भी नंबर आएगा। बिना किसी का नाम लिए योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया है कि जिन्हें जेल में डाला जा रहा है उनसे हाथ मिलाने वालों की सरकार आई तो प्रदेश का क्या होगा। ऐसे लोगों के मंसूबों को समझना जरूरी है। पिछली सरकारें बेईमानी और भ्रष्टाचार करती रहीं। पहले पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में जाता था, लेकिन अब गरीबों के काम आ रहा है। वो बातें मुख्यमंत्री ने इटावा और औरैया में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि इटावा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। इटावा में आजादी के बाद बनी प्रदेश की पहली सेंट्रल जेल का उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने 454 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 13 करोड़ की 27 योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। वहीं औरैया में 208 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज समेत 109 करोड़ की 12 परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर दिया। यहां ककोरे स्थित तिरंगा स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पेशेवर माफिया गरीब व्यापारी व बेटियों बहनों का जीना हराम कर देते थे। इन्हें गले से लगाकर राजनीति की रोटियां सेकी जाती थीं, मगर अब प्रदेश की छवि बदल रही है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक दल के नेता ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल
पटेल देश को जोड़ने वाले थे और अली जिन्ना देश को तोड़ने वाले थे। इनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दंगा किया तो 7 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले त्योहार आते ही दंगे शुरू हो जाते थे, आस्था पर कुठाराघात होता था, छोटे बड़े व्यापारियों की कमाई लूटी जाती थी, लेकिन प्रदेश में 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वालों को बता दिया गया है कि दंगा किया तो उनकी 7 पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब तक माफियाओं पर बुलडोजर चलता था, लेकिन अब माफियाओं का साथ देने वालों पर भी बुलडोजर चलेगा। और बड़ी खबर, पंजाब विधानसभा में गांधी परिवार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बड़ी तैयारी, सुखबीर सिंह बादल ने किया बड़ा ऐलान। यह आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि वे पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में गांधी परिवार के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। बादल ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के ही इशारे पर 1984 में सिख दंगों को अंजाम दिया गया। साथ ही जगदीश टाइटलर और कांग्रेस नेताओं को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठाई जाएगी। 8 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 1984 के दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर जगदीश टाइटलर और कई कांग्रेस नेताओं को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव लाया जाएगा। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार आगामी 8 नवंबर को विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन कर रही है। इसे लेकर श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, उन्होंने लिखा कि हम विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएंगे जिसमें गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, जिनके इशारे पर 1984 के नरसंहार को अंजाम दिया गया। और ये बड़ी खबर, दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब 6 महीने और मिलेगा फ्री में राशन। ये आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बढ़ती महंगाई से जूझ रहे दिल्ली के गरीबों को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र की मुफ्त राशन योजना को भी 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद केजरीवाल सरकार ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है, कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए। प्रधानमंत्री जी गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया आप 6 महीने और बढ़ा दीजिए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली वासियों को अब 6 महीने तक और फ्री में राशन मिलेगा। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस बार कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और उसके ब्रेक भी फेल हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी दावा किया है कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूकने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण 42% परिवारों ने खाना बनाने के लिए फिर से लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दें कि अभी तक पेट्रोल डीजल को लेकर राहुल गांधी यानी कांग्रेस की जिन भी राज्यों में सरकार है उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए हैं। आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और ये बड़ी खबर, नवंबर में ही फ्री में बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिस्ट तैयार करने के दिए सख्त निर्देश। ये आपको बता दें कि यूपी सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट इसी माह बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इसके लिए जल्द ही सूची तैयार कर ली जाए। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिए जा रहे इंसेंटिव का भुगतान समय से कराने का निर्देश दिया है। ऐसे सभी मामलों की समीक्षा की जाए और इस संबंध में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इसी महीने छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।